चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय। आगे का लेक्चर शुरू करेंगे। आयुष्य का मुद्दा चल रहा है 24 दंडक में शीघ्र गति। ये हमको जानना है। 24 दंडकों में, दंडक का अर्थ वही है जो दंड देने योग्य जगह। हम जो जो कर्म करते हैं उसमें कौन से जगह पर हमको जाकर दंडित हम हो गए हैं, कहाँ जाकर इसका फल करना है, उसके लिए 24 जगह बताई गई है, इसलिए दंडक 24 बताए गए। तो नारकी के जीवों की शीघ्र गति कैसी होती है, तो इसके लिए बोला गया था कि नारकी का जीव शीघ्रता से शीघ्रता कितना फास्ट जाकर नारकी में उपजता है। तो कोई तरुण, बलवान, युवान, नव युवान हो और निपुण शिल्प शास्त्र ज्ञाता हो और अपने संकुचित हाथ को शीघ्रता से वो फैलाए। तरुण तो तुरंत फैला देगा, और फैले हुए हाथ को वो संकुचित करे, मुट्ठी खोलकर बंद करे, बंद मुट्ठी को खोले तो कितनी स्पीड से वो करता है। खुली आंख को बंद करे, आंख खोले। तो ये ऐसी शीघ्र गति, नारकी की शीघ्र गति ऐसी नहीं होती, इससे भी ज्यादा शीघ्र होती है कि नारकी का जीव 1, 2 और 3 समय की विग्रह गति से उत्पन्न होता है। या तो एक विग्रह गति से उत्पन्न हो जाएगा तो सीधा नीचे से लेकर ऊपर तिर्यक लोक में, जम्बू जहां भी होगा वहां से सीधा ऊपर जो नारकी में होगा तो एक विग्रह गति हुई, 2 विग्रह गति, 3 विग्रह गति से वो 3 समय के अंदर एक समय की एक विग्रह गति होती है। तो 3 समय, तो समय आपको पता होगा, आंख खोलकर बंद करते उसने में असंख्य समय निकल जाता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना शीघ्र वो उत्पन्न होता है, बराबर। तो एक इंद्रियों में 4 उत्कृष्ट से 4 समय की विग्रह गति होती है, बराबर। तो इसमें सबकी अलग अलग विग्रह गति बताई है। नारकी का जीव उससे भी तीव्र 1, 2 या 3 समय की विग्रह गति से उत्पन्न हो जाएगा, और जो वैमानिक है वो भी 1 या 2 या 3 विग्रह गति से उत्पन्न हो जाते हैं। एकेंद्रियों में उत्कृष्ट से 4 विग्रह गति लगती है उनको, एकेंद्रियों में, बराबर। 4 इसीलिए क्योंकि बाहर से आएंगे, निगोद के गोले से आएंगे तो एक विग्रह गति और बढ़ जाएगी, बराबर। इसीलिए उनको 4 विग्रह गति लग सकती है। एक भव से दूसरे भव में जाने के लिए जो गति होती है, ये गति बताई गई है विग्रह गति में। विग्रह गति का मतलब ये हो गया एक भव से दूसरे भव में जाना। एक ही भव में कभी भी विग्रह गति होती नहीं, बराबर। 1, 2, 3 या 4 समय में 7 रज्जु, 7 राजलोक तक वो चला जाता है। एक इंद्रियादि जीवों की अपेक्षा से 14 रज्जु क्षेत्र को पास कर लेता है। नीचे की नारकी का घनोदधि का जीव ऊपर ईश्वर का द्वारा पृथ्वी की घनोदधि में गया तो 14 राज पास कर दिया ना उसने। हाँ, बराबर। अत्यंत सशक्त व्यक्ति भी ऐसे संकुचित करने में असंख्यात समय उसका चला जाता है। हम खाली ऐसे खोलेंगे बंद करेंगे, असंख्यात समय चला जाएगा, असंख्यात। लेकिन 3 समय में ही आत्मा अपने स्थान पर जाकर उपज लेता है। तो ये उनकी शीघ्र गति बताई है। सर्वथा सीधा होगा तो एक समय उत्पत्ति स्थान से जो वक्र स्थान सीधा होके वक्र में जाकर उत्पन्न होना होगा तो 2 समय, ठीक है। तो 2 यहाँ से यहाँ वक्र गए, वहां से वापस नीचे आना पड़ा तो 3 समय, और नीचे आके और बाहर निकलना पड़ा तो 4 समय। तो इस प्रकार से ज्यादा 4 समय उत्पत्ति स्थान को पहुंच जाता है। ये शीघ्र गति कही गई है। अब अनंतरोपपन्नक और परम्पर पन्नक, उपपन्नक, अनंतर उपपन्नक, परम्पर उपपन्नक। तो ये उपपन्नक क्या है वो हम समझेंगे। इसके भेद बताए हैं, अनंतर उपपन्नक, परम्पर उपपन्नक, ठीक है। तो नारकी के जीव अनंतर उपपन्नक भी होते हैं, परम्पर उपपन्नक भी होते हैं, दोनों होते हैं। और अनंतर परम्पर, अब इसकी और भी बनेगी। अनंतर उपपन्नक हुआ 1, परम्पर उपपन्नक हुआ 2, और अनंतर परम्पर दोनों साथ में उपपन्नक वो हुआ 3 भेद। तो ये 3 भेद से जाना गया है जो नारकी का जीव प्रथम समय में ही वर्तित हो रहे हैं, मतलब पहले ही समय में
उन्होंने उत्पत्ति ले ली पहले ही समय में, तो वो हो गए अनंत रूपपन्नक। अनंत रूपपन्नक जीव हो गए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, तिर्यक लोक से नरक में तो एक ही समय में जा सकता है ना। हाँ, तो वो अनंत रूपपन्नक कहा जाएगा उनको। ठीक है, फिर दो समय ले, तीन समय ले, विग्रह गति में गए तो वो परम रूपपन्नक हो गए। अनंतर, अनंतर का अर्थ सीधा यहाँ से वहां अंतर, बिना अंतर। अनंतर का मतलब क्या हुआ? अंतर शब्द में ही अर्थ है। अंतर ना पड़े। अंतर कब ना पड़ा? पहले ही समय में जाएगा तो अंतर नहीं पड़ेगा, बराबर। लेकिन दूसरा समय आया तो अंतर पड़ गया ना। हाँ, विग्रह गति आ गई तो अंतर पड़ गया। तो अगर एक भी विग्रह गति आई तो परम पर हो जाएगा, दो विग्रह गति आई तो भी परम पर हो जाएगा। तो जिनको दो समय लग रहा है, तीन समय लग रहा है, वो परम पर उपपन्नक है। और जो नारकी का जीव नरक में उत्पन्न होने में विग्रह गति में है, वो अनंतर परम्पर उपपन्नक। अगर वो विग्रह गति में है तो वो अनंतर परम्पर दोनों आ गए। तो वैमानिक में भी और नारकी में भी तीनों आ गए। अनंतर उपपन्नक भी आए, परम्पर उपपन्नक भी आए, और अनंतर परम्पर उपपन्नक भी हो गए। मतलब ये आप जितने जितने विग्रह गति में समय ले रहे हो उस हिसाब से ये भेद पड़ रहे। अब अनंत उपन्नक नारकी का जीव जो एक ही समय में जा रहा है, वो नारकी का आयु बांधे या देव का आयु बांधे। तो ऐसा जीव नारकी, तिर्यंज, मनुष्य के देव कोई भी आयु नहीं बांधता। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, हमने पहले भी ये पाठ किया है, पता है कि खाली 7 कर्म के बंध पड़ते, उनको आयु कर्म का बंध नहीं पड़ता। याद आया? हाँ, तो सातवीं घनोदधि से जीव, सातवीं नारकी की घनोदधि से जीव पहली नारकी की घनोदधि में जाएगा तो एक ही समय में पहुंच जाएगा ना, सीधा ही। तो अब वो कोई आयु बांधेगा क्या? नहीं। आयु पूरा भी किए बिना जाता है, उसको आयु कर्म का बंध ही नहीं पड़ता। ऐसे ही सातवीं घनवात से तीसरी घनवात में जाने वाला जीव भी आयुष्य का बंध नहीं करता है। सातवीं घनवात से छठी घनवात में जाने वाला भी नहीं करता है, क्योंकि एक ही समय में पहुंच जाता है वो अपने स्थान में। सातवीं घनवात से नारकी के घनवात से निकल के सौधर्म देवलोक के घनवात में जाने वाला जीव भी आयुष्य का बंध नहीं करेगा ना। नहीं, एक ही समय में पहुंच जाएगा। तो ये सारे जीव जो एक ही समय में पहुंच जाएंगे, मतलब जो अनंत रूपन्नक है, वो जीव कोई भी भव का आयु बांधते नहीं। ना वो मनुष्य का बांधते हैं, और ना तिर्यंश का बांधते हैं, ना देव का बांधते हैं। ये नारकी के जीव है, वो कोई भी आयुष्य बंध नहीं करते। परम पर उपपन्नक नारकी, क्या नारकी का आयुष्य बांधता है या देव का बांधता है? तो जो परम पर उपपन्नक है, जो एक विग्रह गति ले रहे हैं, ऐसे जीव नारकी के आयु नहीं बांधते, मगर तिर्यंश अथवा मनुष्य का आयु जरूर बांधते। परम्पर हो गए जो, जिन्होंने वक्र गति से एक जगह जाना स्वीकार कर लिया, तो वो परम्पर उपपन्नक नारकी के जीव हो गए। ठीक है, क्योंकि उनको विग्रह गति में एक समय मिल गया। पर वो नरक और तिर्यंश का ही बांधेंगे, नरक और मनुष्य का ही बांधेंगे। वापस नरक का तो नारकी बांधेगा नहीं, पर देव का भी नहीं बांधेगा, बराबर। હા, તિર્યંજ અને મનુષ્યનું જ બાંધે. તો જ એ વિગ્રહમાંથી વક્ર જઈને તિર્યક લોકમાં જશે ને. એને હવે વક્ર થઈ ગયો, વિગ્રહ ગતિ પહેલી લઈ લીધી એટલે હવે વક્ર થઈ ગયો, તો હવે તિર્યક લોકમાં જ જશે ને. હા, એનો અર્થ હજી બીજો, આમાં એક બીજો મુદ્દો બી આવ્યો, ધ્યાનથી સાંભળો, સમજવા જેવો છે. नारकी का जीव नरक में ही बैठे बैठे अपने एक स्थान से दूसरे स्थान में मरण समुद्घात करता है, बराबर। हाँ, क्योंकि वो अनंत रूपपन्नक तो है ही, मतलब वो एक ही समय में एक जगह से दूसरी जगह जाता जरूर है, मगर आयु नहीं बांध रहा है, बराबर। किसी भी मनुष्य, नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव, चार में से कोई भी आयु नहीं बांध रहा है, लेकिन फिर भी विग्रह गति तो कर रहा है।
हाँ, फिर भी वो विग्रह गति कर रहा है। अनंत रूपपन्नक है, 4 में से एक आयु नहीं बांध रहा है, फिर भी अनंत रूपपन्नक है। मतलब क्या हुआ कि ये जीव अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाकर एक ही समय में पहुंच जाता है, वहीं पे ही, उसी नरक में। नरक से बाहर तो निकलेगा ही नहीं ना, ना वो नरक से बाहर नहीं निकल रहा है, पर उसी नरक में एक स्थान से दूसरी कुंभी में जाके वो अपना वहां पर मरण समुद्र करके पहुंच जाएगा, और अपने बाकी के कर्म वो वहां पूरा करेगा। आयु तो नारकी का वो अभी उसका चालू ही है, पर वो नया 4 में से एक भी गति का नहीं बांध रहा है। बराबर। हम्म। तो परम उपपन्नक जो एक विग्रह गति वाला जीव है, जिसने एक विग्रह गति लेकर मोड़ दिया है अपने आप को, वो मनुष्य और तिर्यंश का ही आयु बांधता है, देवता का भी नहीं। नारकी का जीव वैसे भी देवता का तो बांध ही नहीं सकता है। आओ, अनंतर परो और अनंतर परम दोनों उपपन्नक की बात हो गई। अब वो तो विग्रह गति में ही है ये जीव। तो अनंत रूप परम पर उपपन्नक नारकिक का जीव क्या नारकी का आयु बांधते हैं? अब नारकी का तो बांधेगा क्या? नहीं, नारकी का जीव नारकी का तो बांधेगा ही नहीं। तो वो नारकी का आयु नहीं बांधता है, और वो देव का भी नहीं बांधेगा। बांधेगा बताओ? नहीं, देव का भी नहीं बांधेगा। तो अब वो किसका बांधेगा? मनुष्य और तिर्यंश का। बराबर। हाँ, या तो वो तिर्यंश पंचेंद्रिय बनेगा या मनुष्य का बनेगा। एक बात आगे आगे मैं फिर से कह रही हूँ, नारकी का जीव नरक में से बाहर निकलकर पंचेंद्रिय ही बनता है। ये बहुत बड़ी बात आई थी ना। आप आपसे बात हुई थी, याद आ गया आपको? हाँ, नारकी का जीव मरने के बाद पंचेंद्रिय ही बनेगा, एक इंद्रिय विनित चौरिंद्रिय में जाएगा ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात। देवता हमेशा एक इंद्रिय में ही 90% एक इंद्रिय में जाएंगे, 90%। बोलो, नारकी बनना ज्यादा अच्छा नहीं है? हाँ, मरने के बाद कर्म ही भोगने जाना है, और शांति से मरने के बाद संगी पंचेंद्रिय बनोगे तो आने वाले भव भी तो सुधर जाएंगे ना। तो या तो वो मनुष्य और तिर्यंश दो में से दो गति में जा सकता है, और दोनों में पंचेंद्रिय ही वो बांधेगा। ये अनंतर परंपर वाला जीव इस प्रकार से बांधेगा। बराबर समझ में आ गया? फिर से ये 2 लाइन में समझाया है। मैं बोल रही हूँ, उत्पत्ति में समय आदि का व्यवधान ना हो, एक ही समय में यहाँ से ऊपर के दूसरे समय में ऊपर पहुंच जाए या ऊपर से नीचे पहुंच जाए, उनको परम अनंत अनंतर उपपन्नक कहा गया है। बराबर। उत्पत्ति के पहले समय में ही जो वर्त रहे हैं उनको अनंतर उपपन्नक कहा है। फिर उत्पत्ति के दूसरे तीसरे समय आदि निकल गया है, उनको दूसरा भी समय आ गया निकल गया, वो परम्पर उपपन्नक हो गए। ठीक है। तो जीव दूसरे समय से जीवन पर्यंत तक वो जीव परम्पर उपपन्नक हो जाता है। और अब अनंतर परम्पर दोनों की बात है, तो उत्पत्ति के पहले समय के द्वितीय आदि समय जिनका ना हो, ऐसे विग्रह गति में समापन्नक जीव अनंतर परम्पर उपपन्नक कहा गया है। वो जीव नरक में उत्पन्न नहीं हुए के बावजूद नरक में उत्पन्न होने के लिए विग्रह गति में वर्तते रहते हैं। ऐसे अनंतर उसको अनंतर परम्पर उपपन्न जीव कहा गया। यहाँ से निकल गया, देखिए मजे की बात, यहाँ से निकल गया और दूसरे समय तीसरे समय में वो वर्तित वर्तित कर रहा है, तो वो अनंतर परम्पर हो गया ना, दोनों हो गया ना। चौथे कहाँ अभी उपजा नहीं है, तो वो रास्ते में ही है वो। तो इस तरह से आयुष्य का बंध नरक के जीवों को होता है। आओ, अनंतर निर्गत। अब दूसरी बात आई, अनंतर निर्गत, परम्पर निर्गत और अनंतर परम्पर निर्गत, अनिर्गत। अनंतर परम्पर अनिर्गत। अब ये अनिर्गत की बात है, उसको अभी हम करेंगे। आइए, जो नारकी का जीव नरक गति से निकलकर दूसरे भव को प्राप्त हुए के पहले समय में हो, दूसरा भव में प्राप्त हो गए और पहले ही समय में है, तो वो अनंतर निर्गत। देखो, अब ये निकल गया और वहां उपज गया पहले ही समय में, उसको अनंत निर्गत कहा जाएगा। बराबर।
नरक गति से निकलकर भवांतर को प्राप्त होने के अप्रथम दूसरे समय में, भवांतर को दूसरे भवांतर को प्राप्त हो गया, अब वो दूसरे समय में वर्त रहा है, तो वो परम्पर निर्गत हो गया। और विग्रह गति समापन्नक है, अभी वो विग्रह में ही घूम रहा है, तो अनंतर परम्पर अनिर्गत हो गया, क्योंकि अभी तक उसको कहीं भी प्रवेश मिला नहीं। जो निकल गया है वो हुआ अनंतर निर्गत, क्योंकि यहाँ से निकल गया और दूसरी जगह प्रवेश करके पहले समय में वर्त रहा है, तो वो अनंतर निर्गत। अब निकल गया दूसरी जगह दूसरे तीसरे समय में वर्त रहा है, तो वो परम्पर निर्गत। लेकिन जो निकल गया पर कहीं गया ही नहीं, अभी भी वो ऊपर ही घूम रहा है, तो दो तीन समय निकलने के बाद चौथा पांचवा समय अनिर्गत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिर्गत हो जाएगा, अनिर्गत हो जाएगा। तो पहले समय का भी नाम, दूसरे का भी नाम, तीसरे का भी नाम, देखिए सर्वज्ञ ने कैसा किया है, समझ में आ रहा है? प्रत्येक की अलग 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 रेंज बता दी। अनंतर निर्गत नारकी का आयु क्या नरक का बांध रहा है, क्या देवायु का बांध रहा है? अब नारकी का जीव नारकी में से निकला है तो अनंतर निर्गत में है, तो नरकायु तो बांधेगा ही नहीं, और ना ही देवायु बांधेगा। कहाँ से जीव निकला है वो बहुत जरूरी। तो नारकी से जीव निकला हो और अनंतर निर्गत में हो, तो वो मनुष्य और तिर्यंच का पंचेंद्रिय ही बांधेगा। और परम पर निर्गत नरकायु बांधे, तो परम पर निर्गत जो है वो नरकायु भी बांधता है और देवायु भी बांधता है। परम पर निर्गत का अर्थ है जो विग्रह गति में घूम रहे, नरक में से निकले नहीं है, लेकिन जो विग्रह गति में अभी भी घूम रहे। तो जो विग्रह गति में घूम रहे हैं वो तो कोई भी बांध सकता है, नरकायु भी बांध सकता है और देवायु भी बांध सकता है। कोई भी तिर्यंचायु भी बांध सकता है और मनुष्यायु भी बांध सकता है। आओ, अब अनंतर परम्पर निर्गत, दोनों अनिर्गत, अनंतर परम्पर अनिर्गत, वो किसका आयु बांधता है? तो वो नरकायु भी नहीं बांधते हैं, वो देवायु भी नहीं बांधते, और ना वो मनुष्यायु बांधेंगे ना तिर्यंचायु बांधेंगे। तो ये वो जीव हो गए जो विग्रह गति में घूमते ही रहते हैं। हमने पहले किया था, पता है? आयुष्य नहीं बांधते हैं, इस घनोदति से निकल के वो घनोदति में जाएंगे, वो घनोदति से निकल के दूसरी घनोदति में जाएंगे, किया था, पता है? हाँ, घनोदति घनवत तनवत के जीव एक घनोदति से दूसरी तीसरी चौथी हर घनोदति में घूमते ही रहते हैं, वो घूमते ही रहते हैं, तो उनका ज्यादा विग्रह गति में हुआ कि नहीं? हाँ, तो ना वो अनंतर बांधेंगे ना परम्पर बांधेंगे, तो मतलब वो अनंतर परम्पर अनिर्गत हो गए, क्योंकि वो कहीं भी आयुष्य का बंध बांधते नहीं है। वैमानिक में भी ऐसा मिलेगा, वैमानिक के घनोदति के जीव भी तो है ना? हाँ, घनोदति घनवाद के उनके भी जीव। तो अनंतर निर्गत का मतलब फिर से यहाँ बता रहा है, दो लाइन में मैं समझा रही हूँ। अनंतर निर्गत मतलब जीव एक भव में से निकलकर दूसरे भव में प्राप्त होने के पहले ही समय में वर्तित हो रहा है, बराबर। परम्पर निर्गत का मतलब एक भव में से बाहर निकलकर दूसरे भवांतर में प्रवेश होने के बाद अब वो दूसरे और तीसरे समय में वर्तित हो रहा है, बराबर। हाँ, और अनंतर परम्पर अनिर्गत की बात, तो कोई भी अनंत निर्गत परम्पर अनंतर परम्पर अनिर्गत एक भव में से निकलकर भवांतर में उत्पत्ति स्थान को प्राप्त नहीं हुआ है, एक भव से तो निकल गया और भवांतर में आगे में वो कोई भी उत्पत्ति स्थान को प्राप्त नहीं हो पाया, तो वो विग्रह गति में ही घूम रहा है ना। हाँ, विग्रह गति में ही स्थित है, वो है अनंतर परम्पर अनिर्गत, बराबर। तो अनंतर निर्गत और अनंतर परम्पर अनिर्गत, ये दोनों जीव कोई भी प्रकार के आयुष्य का बंध नहीं करता है, कोई भी प्रकार का आयुष्य का बंध नहीं करे, वो सर्वगति का। बाकी जो परम्पर निर्गत सर्व जीव है वो सर्वगति के आयु के बंध बांध रहा है। तो आपको यहाँ ये चीज आज एक और जानने को मिली कि विग्रह गति में भी बहुत सारे जीव घूम ही रहे, बराबर। जो चारों में से एक भी आयुष्य का बंध नहीं करने वाले, ऐसे भी जीव घूम रहे।
आओ अब आगे है अनंतर खेदोपपन्नक, परम्पर खेदोपपन्नक और अनंतर परम्पर खेदोपपन्नक, खेद अनुपपन्नक। आओ नारकी के जीव उत्पत्ति के पहले ही समय में जो जीव खेद युक्त हो, यानी कि दुखी हो, दुखी, वर्ण समुद्गार खेद युक्ति करता है, बराबर। हाँ, ऐसे जीव को अनंतर खेदोपपन्नक कहा गया है। वो एक ही समय में यहाँ से जाएगा वहां जाएगा, पर वो खेद युक्त दुखी रहेगा, क्योंकि आयुष्य दूसरी आयु में वो जा नहीं रहा है। घनोदधि का जीव मरण समुद्रघात करके सातवीं नारकी की घनोदधि से निकल के वो देवलोक की घनोदधि में भी जाएगा, पर वो खेद युक्ति रहेगा, क्योंकि उसको तो ये यही काम करना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से बाहर तो निकल ही नहीं रहा है ना वो जीव। कर बाकी 7 कर्म का बांधता ही रहता है, आयुष्य कर्म कभी पूरा नहीं करेगा, तो खेद युक्त रहेगा कि नहीं। अपरंपर खेदोपपन्नक, जो जिनकी खेद युक्त उत्पत्ति के दूसरे तीसरे समय व्यतीत हो गए, वो खेद युक्त उत्पत्ति से पहले समय में था, अब वो दूसरे समय में पहुंच गया, तीसरे में पहुंच गया, और अब वहां जाकर वो अपना शरीर बांध रहा है, तो वो हो गया परम्पर खेदोपपन्नक। उसके 3 समय निकल चुके हैं, अब शरीर बांध रहा है, तो नई नई प्रकृति मिली, नया शरीर मिला है, तो उसका खेद कम हो जाएगा ना। हाँ, परम्पर, अब अनंतर परम्पर खेद उपपन्नक, मतलब ये हुआ कि अनंतर अथवा परम्पर खेदयुक्त जिनकी उत्पत्ति ही नहीं है, जिनको विग्रह गति में ही घूमते रहना है, ऐसे विग्रहवर्ती वर्ती जीव को अनंतर परम्पर खेद अनुपपन्नक कहा जाता है। अनुपपन्नक मतलब ये खेदयुक्त नहीं होते, ये जीव अपने आप को विग्रह गति में घुमाते ही रहेंगे। आओ अब ये सबको 4 दंडक लगता है, 4 दंडक। पहला है खेदोपपन्नक, दूसरा खेदोपपन्नक संबंधी आयुष्यबंध का दंडक, तीसरा है खेद निर्गत दंडक और खेद निर्गत संबंधी आयुष्यबंध का दंडक। जो इसमें 2 को आयुष्य पड़ रहा है, एक को आयुष्य नहीं पड़ रहा है, ऐसा भी हो रहा है ना। हाँ, अनंतर खेदोपपन्नक को आयुष्य का बंध नहीं पड़ रहा है, फिर परम्पर खेदोपपन्नक दूसरे तीसरे समय में सबको पड़ रहा है, और अनंतर परम्पर खेद अनुपपन्नक को भी आयुष्य का बंध नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो जो नहीं पढ़ रहा है उनको 4 दंडक तो लगा, वो ही तो दंड है, आयुष्य का बंध नहीं पढ़ना भी तो बड़ा दंड है, बोलो है कि नहीं। वो गति से जीव को बाहर ही नहीं आना है। जाति भव्य यही यही कहा जाता है, जाति भव्य इसको ही कहते हैं कि अब ये जाति से इनको बाहर ही नहीं आना है, तो ये दंडक ही हुआ ना। हम्म मात्र परम्पर खेदोपपन्नक नारकी का जीव ही मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय का आयु बांध सकता है, बाकी नहीं। आओ अब देखो, उल्टा सोचो, आज उल्टा सोचो, हम लोग संगनी मनुष्य तिर्यंच पंचेंद्रिय बने हैं, मतलब हम ये परम्पर खेदोपपन्नक में ही है, तो भगवान का उपकार मानना चाहिए ना। हम लोग जाति भव्य में नहीं है, ये तो क्लियर हो गया ना। हाँ, कि आप अनंतर परम्पर खेद उपपन्न अनुपपन्नक में हो, आप इसमें उपपन्नक में हो, परम्पर खेदोपपन्नक में हो, मतलब कि आप 2 3 4 समय बिता के संगी पंचेंद्रिय मनुष्य तिर्यन बन गए हो। इसका अर्थ ये हुआ कि आप परम्पर खेदोपपन्नक हो, परम्पर उपपन्नक हो, तो ये जीव की आपको गणना मिली है, उसके लिए भी हमें भगवान का उपकार मानना चाहिए। चलो, तो आज हमको ये पता चला कि अनंतर खेद, अनंतर कोई भी अनंतर खेद निर्गत हो, अनंतर उपपन्नक हो, जो भी अनंतर है वो आयु बंध नहीं कर सकते, कोई भी आयुष्य का बंध नहीं कर सकते, बराबर।
और अनंतर परम्पर अनुपपन्नक, वो भी कोई आयुष्य का बंध नहीं कर सकता। उनको सिर्फ 7 कर्मों को भोगना होता है और परम्पर वाले ही आयुष्य का बंध कर सकते। बराबर। बोलो कोई प्रश्न के आगे जाऊं? अब आगे देवकृत वृष्टि और देवकृत अंधकार की बात की है। हमको यहाँ पता होगा कि देवकृत कोई भी अंधकार कर लेते हैं, तमस्काय, या देव के द्वारा जो अंधेरा हो जाए, या देवों के द्वारा ये जो स्थिति खड़ी हो जाती है। एक मिनट, कौन आ गया? रक्षा। देवों के द्वारा ये जो सृष्टि में जो अलग अलग चीज बनती रहती है, जैसे कि अंधेरा होना, जैसे कि ये होना, तो उसके लिए आज हमको ये समझना पड़ेगा कि देव क्या क्या कर सकते हैं, उनकी क्या क्या शक्तियां होती है। और देव द्वारा ये जो देवकृत जो अवस्था है, वो अवस्था अगर कभी भी आपके सामने आ जाए तो आपको उससे कैसे बचना चाहिए, तो आज हम ये जानेंगे। सबसे पहले तो उन्माद का स्वरूप। एक उन्माद होता है, एक उन्माद होता है मतलब अ, मेरा मन ऐसा चाहता है कि मैं ऐसा क्रिएट करूं, तो ये उन्माद हो गया। आप अपने मन के मुताबिक चलो, और वो मन के मुताबिक चलते रहने से भी अगर किसी को तकलीफ खड़ी हो, या जीवों को, बहुत सारे जीव को पीड़ा या तकलीफ खड़ी हो जाए, तो उसको उन्माद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्माद। मतलब कि जरूरी नहीं और आप वो क्रिया कर रहे हो, जरूरी मैं मेरी मर्जी से कुछ भी करूं, तो उसको उन्माद कहा जाएगा। ठीक है, तो उन्माद के बहुत सारे प्रकार हैं। उन्माद का मतलब ये चित्त की विक्षिप्तता, मतलब कि आपका चित्त का विक्षिप्त हो जाना। चित्त का विक्षिप्त तब होगा कि जब आप ये सोचो कि मैं इसका बुरा करूं, मैं इसका बुरा करूं, मतलब आपका चित्त विक्षिप्त हो गया। चित्त चित्त है हमारा मन, हमारी आत्मा का जो, जिसमें दर्पण होता है। आप अपने संस्कारों का जहाँ दर्पण लगाओगे वो हो गया मन, क्योंकि मन की विक्षिप्तता आपके अशुभ लक्षण बताएगी। बोलो। आपकी अशुभ इच्छा और अशुभ लक्षण तो मन ही बताएगा ना। और शुभ लक्षण और शुभ चिंतन होगा तो भी मन ही बताएगा ना। हाँ, तो ये जो विक्षिप्तता है, चित्त विक्षिप्त होना, वो मन बिगड़ने के कारण होगा। निमित्त के भेद से उसके 2 भेद होते हैं। चित्त का विक्षिप्त होना निमित्त के कारण भी होता है, क्योंकि ऐसा कर्म का उपार्जन हुआ तब भी चित्त विक्षिप्त हो जाएगा, आपको नहीं करना होगा तो भी हो जाएगा। होगा कि नहीं? बोलो। तो 2 कारण से होता है, एक निमित्त के कारण होता है और एक आपके खुद की इच्छा के कारण होता है, मन से होता है ना चित्त का विक्षिप्त होना। एक होगा मन से और दूसरा होगा निमित्त के कारण। तो निमित्त से उसके 2 भेद हुए, एक है यक्षावेश जन्य, दूसरा मोहनीय कर्म के उदय के कारण। देखिए, अब आज आपको 2 चीज मिली है। कर्म, अशुभ कर्म के उदय 2 भेद से आते हैं। कितने भेद से? 2 भेद से आते हैं। चित्त की विक्षिप्तता अशुभ कर्म का उदय है। मेरा मन बिगड़ रहा है, मेरा मन कुछ समय के लिए बिगड़ा है, तो एक कारण हुआ मोहनीय कर्मों के उदय का कारण। तो कर्म के उदय के कारण भी ऐसा होता है, और दूसरा निमित्त के कारण भी ऐसा होता है। यक्षावेश जन्य मतलब निमित्त हो गया। अगर कोई देव यक्ष बनकर, या कोई यक्ष हो, या कोई चमरेंद्र, या ऐसे भवनपति देवों के कारण ऐसा निमित्त खड़ा हो जाए, तब भी आपका चित्त विक्षिप्त हो सकता है। अर्जुन माली याद होगा सबको। अर्जुन माली ने जो हत्याएं की, 6-6 महीने तक, सारा यक्षावेश जन्य था, निमित्त के कारण खड़ा हुआ था, मोहनीय कर्म के उदय से नहीं। बराबर। हाँ, तो वो यक्षावेश जन्य था, इसलिए वो बच गए, उसी भव में मोक्ष गए। लेकिन अगर मोहनीय कर्म के उदय के कारण होता तो क्या होता, सोचो। क्या वो मोक्ष जा सकते थे? वो सारा कर्म बंध में आ जाता ना। हाँ, तो ये 2 फर्क है।
मोहनीय के उदय के कारण अगर हुआ है तो हमारे खुद के कर्म के कारण ये हुआ है, तो उसका अशुभ कर्म का बंध अवश्य होगा। लेकिन यक्षावेशजन्य अगर उन्माद हुआ है तो वो हुआ है यक्ष के कारण। तो उसी में हमको ये समझना है कि भाई यक्ष के कारण अगर ये पीड़ा हुई है तो वो निमित्त आपका मन उसमें नहीं आएगा, आपका आपकी चित्त की विक्षिप्तता नहीं होगी। बोलो होगी क्या, बताओ। आप ऐसा अशुभ कर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए यक्ष ने आपके दिमाग का कब्जा कर लिया और वो काम कर रहा है। तो वो उसके चित्त की विक्षिप्तता के कारण ये निमित्त बना, मगर आपका चित्त तो शांत होकर सो गया है ना उस वक्त। देखिए कैसा साइंस है ये। आपका चित्त शांत हो गया है, आप कुछ नहीं अशुभ सोच रहे हैं और कर्म हो रहा है वो यक्ष के आवेश के कारण हो रहा है, इसलिए कोई भी कर्म आपके ऊपर नहीं चढ़ रहा है। समझ में आ गया? तो सम्यक दर्शन आने के बाद जो भी आएगा ना, वो यक्ष के आवेश के कारण आएगा। सम्यक दर्शन आ गया मतलब क्या हुआ कि आपकी इच्छा नहीं है तभी सम्यक दर्शन आया ना। नहीं तो मोहिनी का उदय बाकी हो तो सम्यक दर्शन चालू नहीं हो सकता है। जिनको सम्यक दर्शन चालू है, सोचिए आप, तो समकित मोहनीय तो है नहीं ना अभी उनको। नहीं, अर्जुन माली को नहीं था, ये बहुत अच्छे से समझना है हमको। अर्जुन माली चरम भवी है, उसको समकित मोहनीय नहीं था, उनको सम्यक दर्शन था। तो यक्ष ने आकर उनसे ये कर्म करवाए, बराबर। तो ये है उन्माद, दो प्रकार से, यक्षावेश जन्य उन्माद और मोहनीय कर्म जन्य। आओ, मनुष्य के शरीर में यक्ष प्रवेश करे और वो मनुष्य के और तब वो मनुष्य के चित्त को विक्षिप्त बना दे। अगर आपके अंदर यक्ष प्रवेश करेगा तो आपका चित्त विक्षिप्त होगा ही होगा, होगा कि नहीं? होगा। भवनपति देव नारकी के शरीर में अशुभ पुद्गल का प्रक्षेप करे, वो भी यक्षावेश जन्य है। देखो, भवनपति जाएंगे और नारकी के शरीर के अंदर अशुभ पुद्गल को प्रक्षेप करेंगे और नारकी को ज्यादा पीड़ा देंगे। तो आपको ये भी समझना है कि जैसे सीता का जीव देवलोक से जाके लक्ष्मण के नारकी के जीव को साता देता था, ऐसे ही भवनपति में से भी कुछ जीव जाके नारकी के जीवों को अशुभ पुद्गल उसके शरीर में प्रक्षेप करके पीड़ा दे सकते हैं। तो ये हुआ यक्षावेश जन्य उन्माद, बराबर। महरद्विग देव सीता जैसे अल्पद्विग देव के शरीर में अशुभ पुद्गल प्रवेश करे, प्रक्षेप करे। जो मर्द्विक देव है वो जो अल्पद्विक है, जो जिनके अंदर ताकत कम है, ऐसे देवों को वो शरीर में पीड़ा जन्य प्रक्षेप करके उनको पीड़ा दे। तो ये भी यक्षावेश उन्माद हो गया, बराबर। और वो जीवों के चित्त विक्षिप्त हो जाए तो वो यक्षावेश जन्य हो गया। ये उत्कृष्ट एक भव तक ही रहता है, बराबर। इसलिए ये उन्माद अपेक्षा से सुख पूर्वक भोग भी किया जाता है और सुख पूर्वक उससे छूटा भी जा सकता है। देखिए यहाँ यही बात समझनी है कि ये एक भव पर्यंत ही होता है। जैसे अर्जुन माली को इसी भव में वो मिला तो वो आराम से उसको भोग कर सुख पूर्वक बाहर निकल गए, बराबर। अशुभ पुद्गल थे, अशुभ पुद्गल डालता था यक्ष उनके अंदर दिमाग में और वो 6-7 की हत्या कर लेते थे और वापस वो नॉर्मल हो जाते थे, वापस दूसरे दिन और 7 की हत्या कर लेते थे, वापस वो नॉर्मल हो जाते थे। तो भी वो उसी भव में सुखपूर्वक निकल पाए कि नहीं? निकल पाए। क्यों? क्योंकि ये उन्माद यक्षावेश जन्य था, उनके कर्मों के उदय का नहीं। तो ये भोगावली के समय छूटना था। यहाँ पे भोगावली तो थी यक्षावेश जन्य की, लेकिन वो छूट रहे, खत्म हो रहा है। अब मोहनीय कर्मोदय जो होगा वो होगा दर्शन मोहनीय अथवा चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से जीव विवेक दशा भूल जाए और उसकी श्रद्धा भ्रष्ट हो जाए। अगर जीव चारित्र मोहनीय के उदय से या
मिथ्यात्व मोहनीय के उदय से या दर्शन मोहनीय के उदय से। मिथ्यात्व मोहनीय यहाँ नहीं लिया है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म के उदय को ज्यादा लिया है, क्योंकि सम्यक दर्शन समकीति जीव है, सम्यक दर्शन आके चला गया तो अब उनका मिथ्यात्व लंबे समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन स्पर्शित हो चुका है कि नहीं हो चुका है। इसलिए उनको दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से ही बोला गया है। तो इनसे, इनके उदय से अगर जीव विवेक दशा भूल जाए, उसकी श्रद्धा भ्रष्ट हो जाए, चारित्र दूषित हो जाए, ऐसी प्रवृत्ति करे, तो वो मोहनीय कर्मोदय जन्य उन्माद कहा जाएगा। बराबर। और ये भव भवांतर तक जीव के साथ रहता है। आप देखोगे कि जैसे कि नैसार के भव में सम्यक दर्शन मिला, लेकिन मरीचि के भव में वो मिथ्यात्वी हो गए, सम्यक दर्शन चला गया और मिथ्यात्वी बन गए, तो अब यहाँ से जो कुछ भी कर्म हुए सारे भव भव तक रहे कि नहीं? हाँ, भव भव तक वो जीव के साथ में ही गए और अनंत संसार का कारण भी बना। प्रभु महावीर के जीव को तीसरे ही भव में 70 कोड़ा कोड़ी आयुष्य का बंध उन्होंने बढ़ा दिया, आयुष्य बढ़ा दिया ना उतना। हाँ, मिथ्या तो मोहनी का उदय तभी से पड़ा उनको, और वो भव भवांतर तक जीव के साथ रहता है, अनंत संसार का कारण भी बनता है। इसलिए मोहनीय कर्मोदय जन्य उन्माद जितना हो सके उतना हमको टालना चाहिए। क्या करना चाहिए बोलो? टालना चाहिए, समय तत्व की तरफ जाना चाहिए, समय तत्व को समझना चाहिए। प्रभु जो कह कर गए हैं, वितराग दशा में जाना चाहिए। जितना हम वितराग दशा में जाएंगे, जो हुआ वो सबको छोड़ते जाओ, भूलते जाओ, कौन क्या कर रहा है सब भूलते जाओ। समझो, ये राग ऐसी चीज है कि कौन क्या कर रहा है वो मैं जानू, वो भी राग है कि नहीं बोलो? है है। किसी के लिए अशुभ सोचना भी राग है, किसी के ऊपर गुस्सा करना भी राग है। राग है तभी तो गुस्सा आ रहा है। अगर राग नहीं होता तो गुस्सा ही नहीं आता। आता? बताओ, आता ही नहीं। तो ये दो, ये यही राग और द्वेषी मोहनीय कर्म के उदय का कारण। और मोहनीय कर्म का कर्म जितने आप राग कम करोगे, ग्रंथि विबड़ जो राग द्वेष की जो बड़ी जोर की ग्रंथि होती है, उसको आप खोलोगे, उसको क्षीण करोगे, उसको हल्की करोगे, जितना हल्की करोगे उतने ही संसार का परिभ्रमण घटाओगे। एक ही सेंटेंस में समझना है, राग द्वेष की परिणति से बाहर आओगे तो ही संसार भ्रमण अटकेगा। और संसार भ्रमण अटक गया, राग द्वेष की परिणति से बाहर आ गए, संसार भ्रमण अटक गया, तो मोहनीय कर्म भी घटा कि नहीं घटा? अपने आप, अपने आप घट जाएगा, अपने आप। तो मोहनीय कर्मोदय जन्य उन्माद भव भवांतर तक जीव के साथ रहता है। तो भव भवांतर तक अगर आपको ये कर्म को घटाना है, जीव के साथ नहीं रखना चाहते हो, इसमें से बाहर आना चाहते हो, तो राग और द्वेष की ग्रंथि को ही ढीली करनी पड़ेगी। उसको ही कम करो। जानो ही मत क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है जानो ही मत। जानोगे तो तकलीफ, जानोगे तो गुस्सा, जानोगे तो प्रेम, जानोगे तो फायदा, गैर फायदा, सब कुछ सोचोगे आप। ठीक है, तो वो ये उन्माद, मोहनीय कर्मोदयजन्य उन्माद अपेक्षा से दुख पूर्वक ही भोगना पड़ता है। भगवान ने खुश हुए, खाली राग किया, अपने कुल के ऊपर राग किया, कुल मद कर दिया, वो राग मद में परिवर्तित हो गया। कुल पे राग था उनको, मेरे भगवान, मेरे दादा है वो तीर्थंकर, मेरे पिता है वो चक्रवर्ती, मैं अंतिम तीर्थंकर बनूंगा, मैं चक्रवर्ती भी बनूंगा, मैं वासुदेव भी बनूंगा। तो ये जो सारी चीजों का जो उनको राग था ना, उसी राग ने ही, कुल के राग ने ही उनको मद में ट्रांसफर कर, वो मद बन गया। कुल मद बनते बनते अनंत काल तक संसार बढ़ गया उनका। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम। आप सोचो, सम्यक दर्शन आने के बाद एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम किसको कहते हैं? ठीक है।
आओ, तो 24 दंडक के सभी जीवों को दोनों प्रकार के उन्माद होते हैं। 24 दंडक में घूमने वाले हम सभी जीवों को दोनों प्रकार का उन्माद होता है। बराबर। हमारे अंदर यक्ष उन्माद भी होता है, हमारे अंदर ऐसे देव असुर शक्ति का भी उन्माद होता है, और हमारे किसी असुर शक्ति का शरीर में प्रवेश होना तो वो भी एक उन्माद ही है। क्या है? उन्माद। मगर इतना समझना कि उस समय वो जो कर्म कर रहा है ना, उसमें कहीं भी वो बंधक नहीं हो रहा है। समझ में आया? उससे तो अच्छा, उससे तो ज्यादा वो जो जागृत मन वाला कर्म कर रहा है ना, वो बंधक ज्यादा बन रहा है ना? हाँ। मोहनीय कर्म के उदय से आप जागृत मन वाला कर्म बंद करेगा, तो फिर ज्यादा ही मार पड़ेगी ना उसको। आओ, अब देव वृष्टि की बात की है, देव वृष्टि की। तो जब कोई देव अगर चाहे कि मैं यहाँ बारिश गिराऊं, तो वो क्या करेगा? अभ्यंतर परिषद के देवों को बुलाएगा। मतलब अभ्यंतर परिषद यानी अपने नीचे के जो देव है उनको उनको ऑर्डर देगा कि जाओ जाकर ये एरिया में बारिश लगाओ। तो वो जो अभ्यंतर परिषद है वो अपने नीचे के और मध्यम परिषद वाले देवों को बुलाएगा। मतलब उनके नीचे जो नौकर देव है उनको बुलाएगा और वो उनको ऑर्डर देंगे। और मध्यम परिषद वाले बाह्य परिषद वाले को बुलाएंगे। ये सारी कक्षाएं हैं, अभ्यंतर वाली अंदर की कक्षा हुई, फिर मध्यम आई, फिर बाह्य वाले। तो बाह्य परिषद वाले देवों को बुलाएंगे कि जाओ जाकर ये एरिया में बारिश लगाओ, ऐसा मैसेज आया है। अब बाह्य परिषद वाला क्या करेगा? अपने अभियोगिक देव जो नौकर देव है उनको बुलाएगा। ये परिषद वाले एक भी देव अपनी परिषद छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। बराबर। जैसे कि सीएम ने किसको बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला, स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल महानगर पालिका को बोला। अब महानगर पालिका से ही लोग बाहर जाएंगे ना काम करने के लिए। हाँ। तो इस प्रकार से अभियोगिक देव जाकर ये कार्य करेंगे, और जो वर्षा करने वाले देव है उनको बुलाएंगे, क्योंकि अभियोगिक देव खुद तो वर्षा करेंगे नहीं। तो वर्षा करने वाले भी खास देव होते हैं, उनको वो बुलाएंगे। और उनको बुलाकर तीर्थंकर परमात्मा के जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान, निर्वाण आदि सर्व कल्याण के समय में वृष्टि कराते हैं। समझ में आया? भगवान के जब ये कल्याणक होते हैं तब ये वृष्टि, फूलों की वृष्टि, बारिश की वृष्टि, फिर वो जो सोनैया है, 12 लाख सोनैया, जब भी परमात्मा गोचरी लेते हैं तब अहोदानम अहोदानम की घोषणा और वृष्टि होती है ना। तो ये सारे ऐसे इस प्रकार से इंद्र को समझ में आएगा कि ऐसा कराना है, और वो अपने पहले अभ्यंतर परिषदा, फिर बाह्य परिषदा, फिर मध्यम परिषदा, फिर बाह्य परिषदा, ऐसे सबको वो बुलाएंगे और बुला बुला के सबको वो आदेश देंगे। और लास्ट में जो बारिश करने वाले हैं वो बारिश के देव बारिश करेंगे, फूलों की वृष्टि वाले देव फूलों की वृष्टि करेंगे। ऐसे सब अलग अलग, सोनैया की वृष्टि करने वाले देव सोनैया की वृष्टि। तो इस प्रकार से सारे काम संसार में सौंपे हुए होते हैं। देवों को तो सौंपा हुआ काम है, करना है ना, कोई नया पुण्य बनना है ना कोई नया पाप बनना है। आओ, समझ में आ गया ये दोनों उन्माद? जो यक्षावेशजन्य उन्माद है उसमें से आप सुख पूर्वक छूट सकते हो, लेकिन जो मोहनीय कर्म उदय का जो उन्माद है वो मुश्किल से अनंतर भव बढ़ा देगा आपका। छूटना तो दूर, आपका अनंत अनंत भव बढ़ा देगा। तो ये दो चीज थी, दो भेद था, वो समझने जैसा था। समकिति है और उनको कुछ ऐसा हो रहा है ना। आप देखिए, बहुत सारे, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। बहुत सारी ऐसी साधु साध्वी जी जिनके अंदर ऐसे उन्मादी यक्ष प्रवेश करते हैं और उनको परेशान भी करते हैं, उनको तकलीफ भी होती है। उनके वो जो हम श्रीजोफेनिक बन जाते हैं, वो खुद को ही पीड़ा देते हैं, सारी चीज देखते हैं। लेकिन आप ये समझना जरूर, आज आपको ये पता चल गया कि ऐसे उन्मादी
यक्ष यक्ष उत्पत्ति जन्य उन्माद के कारण तो जीव सुखपूर्वक छूटता ही छूटता है। ठीक है, कोई नया कर्म बंध नहीं होता। बराबर। हम्म। आओ, अब ये उन्माद क्या तिर्यंच और मनुष्य में भी होता है, खाली मनुष्य में होता है, नरक में भी होता है, या देवों में भी होता है? तो ये बताया है कि ये किन किन को होता है। तो नारकी में कितने प्रकार का उन्माद होता है? गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा है। भगवान ने कहा दोनों प्रकार का होता है। यक्षावेश जन्य उन्माद भी होता है और मोहनीय कर्मजन्य भी होता है। मोहनीय कर्म के उदय से भी एक नारकी दूसरे नारकी के जीव को तकलीफ पहुंचा सकता है, उसके शरीर में अशुभ प्रक्षेपण करके। और कोई देव असुर आकर नारकी के शरीर को भी पीड़ा पहुंचा सकता है। आओ, अब असुर कुमार में कितने प्रकार का उन्माद? ये नरक की बात आ गई, अब असुर कुमार की बात की। असुर कुमार में कितने प्रकार के? तो उनमें भी दो प्रकार के। एक तो है, पर यहाँ कुछ विशेषता ये है कि कोई महर्द्विक देव उस असुर कुमार के ऊपर अशुभ पुद्गल का प्रक्षेप करे और वो अशुभ पुद्गल के प्रक्षेप से यक्षावेश रूप उन्माद को वो प्राप्त हो जाए। कोई महर्द्विक देव उसको उसमें ऐसे पुद्गल प्रवेश करे और वो यक्षावेश रूप में असुर कुमार खुद एक यक्ष बन जाए। मतलब आप यहाँ पे एक बात को समझो कि ये भी अपने ही कर्म को ही फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? बोलो। यक्षावेश उन्माद में जो यक्ष जो उन्माद लाता है ना, वो भी अपने कर्म को ही फॉलो कर रहा है। हो सकता है वो खुद भी ऐसा उन्माद ला रहा है, तो वो भी या तो मोहनीय जन्य भी होगा उसका उन्माद भी, या और ऊपर के मर्दविक देव या मर्दविक यक्ष के द्वारा भी होगा। दोनों का हो सकता है ना उसको भी। वो भी तो अपने लेवल का कर्म ही तो फॉलो कर रहा है। आओ, तो देवों में भी दोनों प्रकार का है। देव को भी यक्षावेश जन्य भी होता है और कर्मजन्य भी, उन्माद मोहनीय कर्मजन्य भी होता है। आओ, अब इसके बाद पृथ्वी काय से लेकर मनुष्य तक सब में भी दोनों प्रकार के हैं। पृथ्वी काय में भी दोनों प्रकार। पृथ्वी काय के अंदर भी अगर कोई आ जाए, ये असुर यक्ष, और ऐसे जैसे मिट्टी के अंदर भी बहुत प्रकार के जंतु जीव जंतु उत्पन्न कर ले, या कोई ऐसी मिट्टी बना दे कि जिसके अंदर जहर 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 ही, अगर आप पैर रखो और कोई जंतु भी आपको काटे तो लोग मर जाए, ऐसे भी उन्माद वो उत्पन्न कर सकते हैं। और खुद एक, जैसे कि आपको ये पता होगा कि जो टुकड़ा होता है ना, जिसको हम बोलते हैं साइनाइड कैप्सूल बनती है ना जो पाउडर से, वो पाउडर भी तो मिट्टी का ही, मिट्टी ही है ना, पृथ्वी का ही है ना। हाँ, तो उससे भी जीव मर जाते हैं, तो ये मोहनीय कर्मोदय जन्य हुआ उन्माद। हुआ, हुआ क्योंकि वो पृथ्वी का खुद चाहता है लोगों को मारना, इसलिए वो ऐसी स्थिति में उत्पन्न हुआ, उसका शरीर ही जहर युक्त हुआ। तो ये हुआ मोहनीय कर्मजन्य पृथ्वी का एक उन्माद। तो पृथ्वी का एक से लेकर मनुष्य में ऐसे दोनों प्रकार के उन्माद होते हैं। बराबर। आओ, स्तनित कुमार तक भी ऐसा समझना, और नारकी पृथ्वी कायिक से लेकर मनुष्य तक, असुर कुमार देव वैमानिक देवों में भी ऐसे ही समझना। मतलब प्रत्येक 24-24 नारकी में दोनों प्रकार का उन्माद आ गया। आ गया, आ गया। आओ, तो अब ये होता क्या है जब यक्षावेश रूप उन्माद हो जाए ना, मतलब कोई यक्ष आपके शरीर में प्रवेश करेगा ना, तो क्या क्या हो सकता है आपको ये समझना है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी। क्योंकि आप किसी के अंदर ऐसा कुछ आया हो तो आप जजमेंट तभी ले पाओगे ना, अगर पता होगा तो।
तो वो अपना विवेक खो देता है और निरर्थक बकवास करता है। बक बक करना, बोल बोल करना। आप बहुत लोगों को ऐसे रोड पे देखते हो कि नहीं? चलते हुए बोलते जाना, चिल्लाते जाना, या ढूंढना, ऐसा नाचना कूदना घूमना, माता जी आते हैं तो सब होता है। तो ये यक्ष रूप उन्माद कहा गया है। और मोहनीय कर्मजन्य जब उन्माद हो जाए, तब आत्मा को पारमार्थिक, आत्मा का जो बोध है वो नष्ट हो जाता है। पारमार्थिक बोध मतलब कि परम अर्थ का बोध, परोपकार करने का बोध उसका नष्ट हो जाएगा। देखिएगा, वो आदमी कभी भी परोपकार नहीं कर सकता। आज ये बहुत बड़ी बात है, समझो कि जिसके अंदर मोहनीय कर्मजन्य उन्माद आ गया ना, वो कभी भी परोपकार करेगा ही, किसी का भी परम अर्थ करने जाएगा ही। उसको हर जगह अपना स्वार्थी दिखेगा, मेरा सुख मेरा सुख मेरा सुख, सामने वाला चाहे मर जाए या दुखी हो जाए। बराबर। आओ, पारमार्थिक बोध नष्ट हो जाता है। अब इसके भी दो भेद, मोहनीय जन्य उन्माद के भी दो भेद है। एक है मिथ्यात्व मोहनीय जन्य, दूसरा है चारित्र मोहनीय जन्य। संकित मोहनीय तो आएगा ही नहीं, उसको उन्माद कहाँ से आएगा बोलो? आएगा? सम्यक दर्शनी को उन्माद नहीं आ सकता, ये बहुत अच्छी बात है, आपको समझना है। मोहनीय जन्य उन्माद सम्यक दर्शनी को कभी नहीं आ सकता। सम्यक दर्शनी जीव मोहनीय जन्य उन्माद से बाहर हो गया, सम्यक दर्शनी जीव को यक्ष जन्य उन्माद जरूर हो सकता है, लेकिन मोहनीय जन्य कभी नहीं। मोहनीय जन्य उन्माद मात्र मिथ्यात्व मोहनीय जीव और चारित्र मोहनीय जीव को ही हो सकता है। आओ, मोहनीय कर्म के उन्माद से आत्मा का पारमार्थिक बोध नष्ट हो जाता है, और उसके प्रभाव से मिथ्यात्व मोहनीय उन्माद, अगर वो जीव में आ गया मिथ्यात्व मोहनीय जन्य, तो वो जीव तत्व को अतत्व और अतत्व को तत्व समझता है। सत्य वस्तु को वो समझ ही नहीं पाता। देखिए, बहुत इजी हो गया आज आपको ये समझना। हम जो ये पंचांग पंचांग कर रहे हैं, हिंदू पंचांग को ही सही समझ रहे हैं, पता होने के बावजूद, तो हम अतत्व को ही तत्व कर रहे हैं कि नहीं? बहुत क्लियर बता दिया है, बोलो। तत्व को अतत्व समझने वाला मिथ्यात्व मोहनीय जन्य उन्माद वाला जीव है, उसका विवेक नष्ट हो गया, परम अर्थ पाने का रास्ता ही बंद हो गया, बंद हो गया। तो ना खुद सत्य को आचरण करना, और ना ही दूसरे को करने देना, ये दोनों मोहनीय जन्य वाला ही कर सकता है कि कोई और कर सकता है बोलो? हाँ, मोहनीय जन्य उन्माद वाला ना खुद आचरण करेगा, ना किसी और को आचरण करने देगा। तो आप तत्व को अतत्व समझोगे तभी होगा ना। तो वो तो तत्व का विरोध करेगा। समझ में आया? वो तो तत्व का भी विरोध कर देगा, ये सब झूठ है, ये सच नहीं है ना, पृथ्वी तो हवा में ही है, आज का साइंस ही सही है, उसी के हिसाब से हमको चलना चाहिए। आगम में जो लिखा है वो समझ में नहीं आता है, आगम में जो है वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है। तो ये सब बोलने वाले को आप क्या कहोगे अब? मोहनीय कर्मजन्य उन्माद, ये एक उन्माद है। मैं इस चीज का विरोध करता हूँ, मतलब मैं कर रहा हूँ मैं, तो ये मोहनीय कर्म का उन्माद हुआ ना। नहीं तो आपको आपको कुछ, अगर ऐसी व्यक्ति जो माने भी नहीं माने भी कुछ बोले ही नहीं, तो उन्माद तो हुआ ही नहीं ना। अगर आप विरोध करने जा रहे हो तो ही उन्माद हुआ, बराबर। आप सत्य का विरोध कर रहे हो, आप तत्व को अतत्व बताकर पेश कर रहे हो, तो ये उन्माद हुआ। मगर आप चुप ही रहे हो तो उन्माद नहीं है, बराबर। हम्म।
तो तत्व को अतत्व समझना, सत्य को नहीं समझना, तत्व को अतत्व बनाकर पेश करना, ये सारा मोहनीय कर्मजन्य उन्माद कहा गया है। ठीक है। अब चारित्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय जन्य उन्माद कहा गया है। अब चारित्र मोहनीय, दूसरा भेद है चारित्र मोहनीय। तो चारित्र मोहनीय जन्य उन्माद किसको कहेंगे? कि इसके प्रभाव से जीव कषाय विषय के स्वरूप को जानने के बावजूद वो ज्ञान सबर प्रवृत्ति नहीं कर सकता। ये हम लोगों को लगेगा, हम लोग जानते हैं लेकिन हम ज्ञान सबर प्रवृत्ति नहीं करते, कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि चारित्र मोहनी का उदय चल रहा है। अब चारित्र मोहनी का उदय चल रहा है तभी तो जानते हैं दीक्षा अच्छी है लेकिन नहीं ले सकते। ये भी सच है कि नहीं? नहीं ले पाए वो भी सच है कि नहीं? हाँ, नहीं ले पाए वो भी सच है, नहीं अभी ले सकते वो भी सच है। ठीक है। तो चारित्र मोहनीय का हमारा उदय चल रहा है, इसी के चलते, इसी के प्रभाव से जीव विषय कषाय के स्वरूप को जानने के बावजूद संसार से कषाय को निकालकर संसार से बाहर निकालने के रास्ते को जानने के बावजूद भी हम वो ज्ञान सब्र प्रवृत्ति नहीं कर सकते जिससे हमारा संसार छूट जाए। ठीक है। और अज्ञानी के समान प्रवृत्ति करे, इसको कहा जाता है चारित्र मोहनीय उन्माद। चारित्र मोहनीय की वेद नाम की प्रकृति, वेद, वेद है ना, स्त्री वेद में है हम, कोई पुरुष वेद में है, तो जो वेद नाम की प्रकृति के कारण जीव हित अहित का भान भूलकर, जैसे मैं स्त्री वेदी हूँ तो मैं हित अहित भूल जाऊं और पुरुष वेदी का आग्रह रखूं, पुरुष वेद की कांक्षा करूं, इच्छा करूं, बराबर। ये जानने के बावजूद भी कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मैं स्त्री होकर पुरुष वेद की आकांक्षा करूं, स्त्री होकर स्त्री वेद की भी आकांक्षा करूं, तो ये हो गया चारित्र मोहनीय जन्य उन्माद, बराबर। उसमें भी हम वही सोचते हैं कि भाई चलो जीव भव मिला है तो कर लो, क्या क्या फर्क पड़ता है, संसार में है तो संसार का सुख करेंगे, मतलब कर्म से डर नहीं है तभी हो रहा है ना। अशुभ कर्म जो अशुभ है उसको हम अशुभ नहीं मान रहे तभी हम ये सब कर रहे हैं, बराबर। अगर अशुभ मानते तो हम नहीं करते उसको, पर मानते नहीं है, अशुभ को शुभ ही मान लेते हैं, अशुभ को अशुभ मानते नहीं है, तो ये एक प्रकार का उन्माद हुआ। तो संसारी भोग सुख लेने का जो उन्माद है वो हुआ चारित्र मोहनीय उन्माद। और तत्व को अतत्व मानना वो हुआ मिथ्यात्व मोहनीय उन्माद। अब हमको ये ढूंढना है हमारे अंदर कौन सा उन्माद बाकी है और वो उन्माद को बाहर निकालना है, बराबर, बराबर। हित अहित का भान भूलकर स्त्री आदि में आसक्त बनना, ये तो अभी बंद होना ही चाहिए ना। मोह के नशे में हम भान भूल जाए, और वो मोह, वो व्यक्ति का मोह, उसके स्पर्श का मोह, उसी में हम भान भूल जाए, तो ये तो गलत हो गया। ये मोहनीय कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म जन्य मोह हो गया, बराबर। समझ में आ गया? पूरा पूरा हो गया ये मोह वाला। कोई प्रश्न है? बोलो। आओ। वर्षा ऋतु में अब परमात्मा को प्रश्न किया है, सारी वर्षा देवकृत भी होती है तो क्या निमित्त कृत भी होती है? होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए ना। हर चीज देवकृत थोड़ी होगी। तो वर्षा ऋतु में तो जो बादल है वही बारिश डालते हैं। भगवान कह रहे हैं हाँ, वर्षा ऋतु में बादल बारिश लाते हैं, बराबर। और जब शक्रेंद्र वृष्टि की इच्छा करे तब अभ्यंतर देव की परिषदा वो बुलाएगा, फिर वो मध्यम परिषदा को बुलाएंगे, आदेश देंगे कि शक्रेंद्र को बारिश चाहिए। मध्यम वाला बाह्य परिषद को आदेश देंगे कि शक्रेंद्र को बारिश चाहिए। बाह्य वाला अभियोगिक देवों को बुला के बोलेंगे कि शक्रेंद्र को अभी बारिश चाहिए। और अभियोगिक देव
बारिश के देव पुद्गल बनाने वाले देवों को बुलाकर आदेश देंगे कि बारिश चाहिए, तब बारिश होगी। तो बारिश दो प्रकार से हुई, एक यक्षकृत और एक निमित्त कृत, बराबर। तो बारिश, बिजली, हर कोई चीज दो प्रकार से होगी। चौमासे में जो हो रहा है वो निमित्त कृत हो रहा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उतना नहीं आ रहा है। देखो कैसे निमित्त बन रहा है, सूर्य का प्रकाश उतना नहीं आ रहा है। और उससे पहले जब सूर्य का प्रकाश ज्यादा था, जो उनाड़ा का समय था, गर्मी का, तब ज्यादा प्रकाश आया था। और उससे जो भाप बन गई थी, हवा में बादल बन चुके थे, बादल के अंदर अब वो जो भाप बन चुकी थी, वो सूर्य का प्रकाश कम हो गया, तो कम होने के कारण वो भेज बन जाएगा। क्या बनेगा? भेज बंधेगा। बादल के अंदर वो भेज का रूप ले लेंगे, कि पहले बहुत धूप थी, अब धूप कम हो गई, हफ्ते हफ्ते तक सूर्य दिखेगा नहीं, तो वो जो भेज वाले, वो जो बादल बने थे ना, वो भेज वाले हो जाएंगे। और भेज वाले होने के बाद जब दो बादल टकराएंगे तब बारिश हो, बराबर। तो ये हुई निमित्त जन्य बारिश। तो इस प्रकार से वृष्टि भी दो प्रकार की, एक देवराज शक्र द्वारा यक्ष कर्मजन्य, और एक निमित्त द्वारा मोहनीय कर्मजन्य। क्योंकि वो भी तो मोहनीय है कि नहीं, बोलो। बादल पुद्गल के देव जो है वो अपकाय के जीव है, वो मोहनीय कर्म से अधीन है कि नहीं है? वो तो मोहनीय कर्म के अधीन ही बारिश ला रहे हैं ना। चलो, तो जैसे बारिश के देवों ने वृष्टि की ना, वैसे असुर कुमार देव भी वृष्टि करते हैं। ठीक है, तो क्या असुर कुमार देव भी वृष्टि करते हैं? परमात्मा ने कहा हाँ गौतम, वो भी वृष्टि करते हैं। अब उनका क्या प्रयोजन हुआ? तो असुर कुमार पर्यंत परमात्मा के जन्म महोत्सव, दीक्षा महोत्सव, केवल ज्ञान महोत्सव और निर्वाण महोत्सव, ये चारों के समय में वृष्टि करते हैं। वृष्टि करके पृथ्वी को शांत कर देते, सुगंधित जल की भी वृष्टि करते हैं ना, बोलो। बराबर। स्वाभाविक रीत से होने वाली वृष्टि वर्षा ऋतु में बादलों द्वारा होती है। देवकृत कभी भी होगी, ये सिर्फ सीजन में होगी। आओ देखो, आपको पता होगा तीर्थंकर परमात्मा के महात्मा के लिए भी असुर कुमार देव वृष्टि करते हैं। तो भगवान को, पार्श्वनाथ भगवान को पीड़ा देने के लिए पूर्व भव से कर्म को याद करके कमठ ने भी लाई थी कि नहीं, मेघ कुमार ने। कमठ मर के मेघमाली बना था ना, तो मेघ कुमार देव बन गया था। तो उसने जैसे ही भगवान को देखा, भगवान के नासा तक पानी आ गया, उतना जल बरसाया कि नहीं बरसाया, बोलो। हाँ, तो ये मोहनीय जन्य भी हुआ, ये मोहनीय जन्य भी हुआ और देवकृत भी हुआ, दोनों हो गया। यहाँ दोनों हो गया, बराबर। ये दोनों हो गया, क्योंकि वो मिथ्यात्वी देव था। अब तीर्थंकर परमात्मा के लिए अगर बारिश करनी होगी तो एक ही होगी, यक्षजन्य मात्र, उसमें कर्मजन्य नहीं आएगा, है ना। आओ। अब जब अंधेरा करने का मन हो, तब ये तमस्कायक को बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे? तमस्कायिक देव। तमस्कायिक देव को बुलाएंगे और चारों तरफ अंधेरा करेंगे। तो असुर कुमार देव भी तमस्कार करते हैं, अभियोगिक देव भी करते हैं, मर्द्विक देव भी तमस्कार करते भी हैं और कराते भी हैं, बराबर। हम्म, आओ। कौन से निमित्त और प्रयोजन से असुर कुमार देव तमस्कार करेंगे? तो क्रीड़ा और रति क्रीड़ा के निमित्त से करेंगे। जब उनको अंधेरा लाना होगा, तो क्रीड़ा करनी हो या रति क्रीड़ा किसी देव देवी के साथ करनी हो, तो अंधेरा तो करना पड़ेगा ना उनको। या फिर किसी शत्रु को छुपाना हो तो भी करना पड़ेगा। हाँ, की स्त्री को उठाकर लेकर आ जाए तो भी अंधेरा करना पड़ेगा।
छुपे हुए धन की रक्षा करनी हो तब भी अंधेरा करना पड़े। तो ऐसे निमित्त से असुर कुमार देव तमस्कार करते हैं। खाली असुर कुमार नहीं, सारे वैमानिक देव तक के सब देव तमस्कार ऐसे ही करते हैं। समझ में आ गया? हाँ, तो ये आपका 14वें शतक का दूसरा उद्देश्य पूरा हुआ। अब तीसरा उद्देश्य 14वां शतक करेंगे। विविध प्रकार के विनय बताए गए। मिथ्या दृष्टि देवों के विनय और नारकी के पुद्गल परिणमन का अति देशात्मक निरूपण किया है, हम उसको पढ़ेंगे। मिथ्या दृष्टि देवों को भवित आत्मा अणगार प्रति कोई भक्ति भाव नहीं होता है। देखो, ये भी बड़ी बात है। अगर आपको लगे कि मिथ्या दृष्टि देव क्या जीव की, मनुष्य की भी बात करेंगे, अगर किसी को कोई भक्ति भाव अंदर नहीं पड़ा हो, भक्ति के विपरीत अगर वो बोल रहा हो, तो उसके आगे कभी भी ज्यादा किसी भक्ति का वखाण नहीं करना। समझ में आ रहा है? मिथ्या दृष्टि को होता ही नहीं है। सम्यक देव को था नहीं, संगम देव को था ही नहीं। संगम देव मिथ्या दृष्टि थे और इंद्र ने वखाण कर लिया भगवान का, तो वो पीड़ा देने के लिए पहुंच गया था कि नहीं? हमको कोई भी मिथ्या दृष्टि मनुष्य के आगे भी किसी भी समकीति का, किसी के भी तप का वखाण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीवों को भवित आत्मा जीव प्रति कोई भी भक्ति भाव नहीं होता है। अगर ऐसे देव होंगे ना, मिथ्या दृष्टि देव, तो वो श्रमणों को वंदन भी नहीं करेंगे, साधु को वंदन किए बगैर ही आगे चले जाएंगे। लेकिन सम्यक दृष्टि देवों को होता है। सम्यक दृष्टि देव जहाँ भी भगवान हो या कोई भी श्रमण हो, भगवंत हो, तो वहां आएंगे और वंदन भी करेंगे। आओ। तो ये तो देव की बात हुई, पर नारद तो वहां से बाहर नहीं निकलेगा। तो नारकी पांचों स्थावर, स्थावर एक इंद्रिय, स्थावर बेंद्रिय, स्थावर तेंद्रिय, स्थावर चौर्य, स्थावर पंचेंद्रिय। स्थावर एक इंद्रिय में 5 स्थावर आ गए। आ गए। पृथ्वी का है, अप का है, तेरु का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये 5 स्थावर हुए ना। फिर तीनों विकलेंद्रिय, मतलब बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय। तो 5 स्थावर में और तीनों विकलेंद्रियों में कोई भी प्रकार का विनय नहीं होता है। देखिए, ये समझिएगा, नारकी के जीवों को भी विनय नहीं है। उसके बाद पांचों स्थावर को भी विनय नहीं है, पानी को विनय नहीं है। पानी जाके महात्मा को वंदन नहीं करेगा, पर्वत जाके महात्मा को वंदन नहीं करेगा। समझ में आया? और तीनों विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय में जो कीड़ी है, मकोड़ा है, ऐसा नहीं कि महात्मा को नहीं काटना है, ऐसा सोच के नहीं काटते क्या? मच्छर नहीं काटते उनको, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है ना? डेंगू के मच्छर को मुझे महात्मा को नहीं काटने चाहिए, ऐसा विनय होता है? बोलो। नहीं, नहीं होता। हाँ, वो काटते ही है। मतलब कि नारकी के जीव पांचों, अपने जो पृथ्वी और तेरु वायु वनस्पति, ऐसे पांचों स्थावर और तीनों विकलेंद्रिय जीव, मतलब कि संधि पंचेंद्रिय के अलावा बाकी के सारे जीव, उनको किसी भी प्रकार का विनय व्यवहार होता नहीं है। क्यों नहीं है? तो नारकी के जीव वेदना से ही इतने त्रस्त है ना कि उसको विनय याद ही नहीं आता है। बराबर। और स्थावर आदि जीवों में कोई वेदना तो नहीं है, लेकिन फिर भी विवेक शक्य नहीं है, क्योंकि संज्ञा बुद्धि नहीं। तिर्यंश पंचेंद्रिय में सत्कार, सम्मान, अभ्युत्थान आदि सब होता है। तो ये किसी का सत्कार करना, विनय करना, अभ्युत्थान करना, अपने आप को ऊपर चढ़ाना, ज्यादा शुभ भाव में लेकर जाना, शुभ भाव में रहना, मात्र संधि पंचेंद्रिय को होता है। बराबर। आओ।
अब तिर्यंच पंचेंद्रिय की बात की है, अब संज्ञक पंचेंद्रिय में दो आ गए, मनुष्य और गर्भज मनुष्य और तिर्यंच। तो गर्भज मनुष्य के अंदर तो विनय विवेक आदि सब उत्पन्न कराने के रास्ते भी है, मगर क्या तिर्यंच पंचेंद्रिय में है? नहीं है। सत्कार सम्मान अभ्युत्थान आदि पंचेंद्रिय के अंदर होते जरूर है, लेकिन क्या वो व्यवहारिक में सत्कार कर सकेंगे बोलो? नहीं। आसन प्रदान, आसन लेकर जाना, गोचरी दिलाना देना, ये सब व्यवहार नहीं कर सकते है ना। ठीक है, तो ये सब तिर्यंच पंचेंद्रिय में ये सत्कार सम्मान अभ्युत्थान आदि होता है, मगर वो उसके आसन प्रदान और आसन लेकर जाना आना, उनको जो भी गोचरी देना आना, वो सब लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास उसके साधन का अभाव, उनको बोलने का अभाव, शब्द का अभाव। देव और मनुष्य में सर्व प्रकार का विनय होता है, देव के पास भी है, मनुष्य के पास भी। और ये दोनों ये सर्व प्रकार के विवेक कर भी सकते हैं। आओ, मर्द्विक देव देवी अल्पद्विक देव देवी के मध्य में से कभी भी जा सकते हैं। अल्पद्विक देव देवी अगर बैठे हो तो वहां मर्द्विक देव देवी जाकर वहां से उनके साथ बैठ भी सकती है, बात भी कर सकते हैं और निकल भी सकते हैं। समर्द्विक देव देवी, समर्द्विक देव देव मतलब सम, जो सम है, जैसे कि देव वैमानिक देवलोक के देव और दूसरे वैमानिक देवलोक, वो दोनों सम हो गए। तो सम देव देवी वो एक दूसरे के मध्य में भी जा सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं। अल्पद्विक देव देवी की बात की है। अल्पद्विक जो है जिनकी मान यानी कि असुर कुमार देवियां और वैमानिक देवी, तो असुर कुमार अल्पद्विक हो गई और वैमानिक महद्विक हो गई। तो जो असुर कुमार देव देवी है वो वैमानिक देव देवियों के मध्य में नहीं जा सकते, मतलब ये नीचे की कोटि की है, वो ऊपर की कोटि के देवों के बीच में जाके नहीं बैठ सकते। बराबर। हमारे में ऐसा नहीं है, समझे तो, नहीं तो नहीं, है ना। बराबर। तो ये जीव, अब नारकी की बात की है, नारकी में जो वहां पुद्गल पड़े हैं वो अकांत है, अमनोज्ञ है, अप्रतिकूल है और अनिष्टकारी है। तो ये सबका अनुभव उनका अप्रतिकूल ही होगा ना। ऐसे जीव 10 प्रकार की वेदना का अनुभव करते हैं। सारे प्रकारों को भी हम जानेंगे। पर ये बात समझ में आ गई ना कि महाकाय प्रशस्त शरीरी देव, अप्रशस्त शरीरी कम कम महर्जिक देवों के साथ जाकर बैठना उठना नहीं कर सकता। बराबर। हम्म। अब देवों में भी दो प्रकार, एक है माई मिथ्या सम्यक दृष्टि और दूसरा अमाई सम्यक दृष्टि। माई मिथ्या सम्यक, मिथ्या दृष्टि मतलब माई मिथ्या दृष्टि, माई मिथ्या सम्यक नहीं, माई मिथ्या दृष्टि। जो माया करने वाला है, जो मिथ्या दृष्टि देव है, वो मिथ्या दृष्टि करेगा, माया करेगा, माया करके सबको परेशान करेगा। तो ऐसा देव माया, माई मिथ्या दृष्टि उपपन्नक कहा जाएगा। बराबर। और जो अमाई है वो सम्यक दृष्टि, मतलब जो सम्यक दृष्टि है वो माया नहीं करेगा, सम्यक दृष्टि है वो सीधा है, सरल है, सबका अच्छा ही सोचेगा। तो वो उपपन्नक हो गया ना। सम्यक दृष्टि उपपन्नक उसको क्या कहेंगे? हाँ, सम्यक दृष्टि उपपन्नक। जो मिथ्या दृष्टि है उसको मिथ्या दृष्टि उपपन्नक, जो सम्यक दृष्टि है उसको सम्यक दृष्टि उपपन्नक। तो जो अमायी सम्यक दृष्टि है वो किसी भी भावित आत्मा अणगार को देखेगा तो वंदन नमस्कार करेगा। ठीक है, उनकी तरफ विनय बताएगा। लेकिन जो माई मिथ्या दृष्टि है उसको तो
इतना अहंकार है कि वो तत्व को तत्व मानता ही नहीं है। वो मानता ही नहीं कि, वो तो यही बोलेगा कि अरे मोक्ष जैसा कुछ है ही नहीं, ये सारे ढोंग तुतुर है। क्या बोलेगा वो? हाँ, ये सारा ढोंग कर रहे हैं, ये सारे अपने आप को पीड़ा दे रहे हैं, अपने शरीर को पीड़ा दे रहे हैं। आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि दीक्षा लेकर करते क्या है, शरीर को बेकार में पीड़ा ही देते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को दीक्षा दे देकर उनको भी ज्यादा पीड़ा देते हैं। ऐसा बोलने वाले मिलते हैं कि नहीं, बोलो? मिलते हैं। ये हो गए माई मिथ्या दृष्टि। ठीक है, तो जो माई मिथ्या दृष्टि है वो किसी भी महात्मा को देखकर भी उनकी अवगणना करेंगे, लेकिन जो अमाई सम्यक दृष्टि है, जो सम्यक दृष्टि है इसलिए वो अमाई है, वो वंदन नमस्कार पूजन विनय सब कुछ देगा। वो महात्मा को सब कुछ देगा। बराबर। मतलब कि ऐसे भगवान को देखकर सम्यक दृष्टि देव जाएंगे, उनकी परिउपासना करेंगे, लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो यही कारण था कि संगम देव ने पीड़ा दी, और बाकी जो सारे देव थे, सिद्धार्थ देव और जो इंद्र और सारे बाकी जो सम्यक दृष्टि देव थे, उन्होंने भगवान को क्या किया? पीड़ा से बचाया, है ना? हाँ, उन्होंने भगवान को पीड़ा से भी बचाया, उन्होंने भगवान को शाता भी दिलाई। आओ, अब ये वैमानिक देव की बात थी। अब आओ महाकाय और प्रशस्त शरीरी असुर कुमार देव। वो भवित आत्मा अणगार के मध्य में जाएंगे, और उनके भी दो भेद। एक है माई मिथ्या दृष्टि उत्पन्न, दूसरे अमाई सम्यक दृष्टि उत्पन्न। तो असुर कुमार अप्रशस्त शरीरी, महाकाय असुर कुमारी था, वो मेघमाली, है ना? महाकाय था। बारिश, कितनी बारिश बरसाई कि भगवान के नासा तक जल पहुंच गया। सोचो आप, कितनी बारिश उसने बरसाई होगी पल भर में। तो महाकाय भी था, प्रशस्त शरीरी भी था, असुर कुमार भी था, मेघ कुमार था वो। मगर कैसा था? माई मिथ्या दृष्टि उत्पन्न। तो उसने उसने तो यही सोचा कि अरे ये तो सारे ढोंग करते हैं, मोक्ष जैसा कुछ है ही नहीं। मेरे को भी ये पूर्व भव में परेशान किया, और अभी भी वो साधु बन के घूम रहा है। तो उसने उनको मारने की कोशिश की, पानी में डुबा के। बराबर। और अमाई सम्यक दृष्टि जो देव होगा, वो जो देव पूर्व भव में सम्यक दृष्टि था, और सम्यक दृष्टि भाव लेकर ही वो देव स्वरूप में उत्पन्न हुआ है, तो वो अमाई सम्यक दृष्टि हुआ ना। वर्तमान में भी वो सम्यक दृष्टि ही है। तो ऐसा देव भावित आत्मा अणगार के प्रति भक्ति और बहुमान रखता है, और ऐसा देव अणगार को वंदन नमस्कार करता है, कल्याण रूप आदि गुणों से युक्त उनको मानता है और उनकी उपासना करता है, और अनादर भाव से उनके मध्य में से गमन नहीं करता, उनका उल्लंघन नहीं करता। ठीक है? तो चारों प्रकार की जाति के देवों में से ऐसा ही व्यवहार मिलेगा। तो यहाँ आपको ये एक चीज मिली कि देखिए, एक और महत्व की बात मिली। फिर से बोल रही हूँ, सुनिए। जो देव ने पूर्व भव में समकिति थे, पूर्व भव का सम्यक दर्शन लेकर ही देव में सम्यक दर्शन साथ आ सकता है। अगर पूर्व भव का सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो देव भव में कभी भी सम्यक दर्शन नहीं मिल सकता। समझ में आया? आप देव भव में समकिति नहीं हो सकते हो, आपको सम्यक दर्शन लेकर पूर्व भव से ही आना पड़ेगा। बराबर। ऐसे ही नरक में भी पूर्व भव से ही सम्यक दर्शन लेकर आए हो। अगर आप पूर्व भव से ही अपने साथ सम्यक दर्शन लेकर आए हो, तो ही आपके अंदर सम्यक दर्शन होगा। लेकिन क्या नारकी का जीव किसी भी महात्मा को जाकर वंदन नमस्कार करेगा?
क्योंकि वो वहां से कुछ कर ही नहीं सकता, वो बंधन में पड़ा है ना, उनमें ऐसा व्यवहार ही नहीं है। उनको तो मात्र वहां पर जाकर पीड़ा सहन करनी है, उनको थोड़ी ना तिर्यक लोग के देव मनुष्य घूमते हुए दीक्षा लिए हुए भगवान घूमते हुए उनको दिखेंगे क्या? नहीं, वो तो अपनी पीड़ा से ही बाहर नहीं आएंगे, वो तो वहां से बाहर भी नहीं जा सकते। बराबर। तो नारकी के भव में ये व्यवस्था, ये विनय और ये सब गुण सम्मान आदि करने का है ही नहीं, होता ही नहीं। तिर्यंच पंचेंद्रिय की बात है, तो उसमें गौतम स्वामी को भगवान गौतम स्वामी ने पूछा कि हे भगवान, क्या तिर्यंच पंचेंद्रिय जीवों में सत्कार सम्मान अनुगमन आदि विनय होता है? तो भगवान कह रहे हैं हाँ होता है। कैसे होता है सोचो, कोई बोलेगा? पूर्व भव से लेकर आया होगा ना तिर्यंच। हाँ, सम्यक दर्शन लेकर आया होगा। तो वो क्या करता है, आसन देना, आसन देना, गोचरी लाकर देना, वो कर सकता है वो नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन होने के बावजूद आसन अभिग्रह या आसन प्रदान अभिग्रह ये सब कुछ वो नहीं कर सकता। बराबर। अब नारकी पांचों स्थावर, एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय, पांचों स्थावर मात्र एक इंद्रिय के और तीन विकलेंद्रिय। देखिए, संगनी पंचेंद्रिय छोड़ के बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय आ गए, नारकी के जीव आ गए, और पांचों एकेंद्रिय। कौन से पांचों स्थावर एकेंद्रिय? कौन? पृथ्वी, अप, तेउ, वायु, वनस्पति का है। बराबर। हाँ, ये सब में परस्पर सत्कार सम्मान आदि विनय व्यवहार नहीं होता, उनमें ऐसा कोई व्यवहार नहीं होता। ये जीवों के पास उस प्रकार के साधन ही नहीं है। नारकी के जीव सदैव दुख से त्रस्त होते हैं। पांच आसन प्रधान रूप विनय व्यवहार को छोड़कर बाकी के सारे शेष विनय व्यवहार उनमें होते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच को व्यक्त भाषा और उस प्रकार के साधनों का अभाव होता है। जो पंचेंद्रिय तिर्यंच है ना, उनको भी भाषा तो होती नहीं है, उनकी भाषा वो समझेंगे नहीं। उनकी भाषा कोई महात्मा समझेंगे? बताओ, नहीं समझेंगे। तो आसन अनुप्रदान रूप विनय व्यवहार को छोड़कर बाकी के सारे विनय व्यवहार उनमें होते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच को व्यक्त भाषा और तथा प्रकार के साधनों का अभाव है, इसलिए दोनों प्रकार के विनय का संभव नहीं। ठीक है, भाषा और साधन दोनों नहीं है, इसलिए वो दोनों विनय नहीं, बाकी के सारे विनय उनके पास जरूर होते हैं। तो इस प्रकार से चारों जाति के देव और मनुष्य में सर्व प्रकार का विनय व्यवहार माना है। बराबर। बराबर। अब देवों में परस्पर आदर सम्मान कैसा होगा? अल्प रुद्धि वाले देव महारुद्धि वाले देव के बीच में से नहीं जा सकते, मतलब वो महारुद्धिवान देवों का आदर कर रहे हैं। बराबर। हाँ, समर्द्विक देवों का आदर सत्कार जरूर करेंगे, उनके मध्य में जाकर बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, पर आदर जरूर करें। बराबर। सर्वाधिक, अब समर्द्विक समान रुद्धि वाले देव में एक और महत्व की बात है। ऐसे देव समर्द्विक देव के मध्य में से जा सकते हैं, तो भगवान मना कर रहे हैं नहीं जा सकते गौतम, वो शक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समर्द्विक देव प्रमत्त हो, मतलब असावधान हो, तो ही मध्य में से जाएगा। नहीं तो एक समर्द्विक देव होगा और सामने दूसरा समर्द्विक आके खड़ा रहेगा, तो वो समर्द्विक देव उसको टिकने नहीं देगा। वहां भी दो राजा, एक यहाँ का राजा एक यहाँ का राजा, एक दूसरे के सामने जाके खड़े नहीं रह सकते। देखिए, याद करिए कि एक वासुदेव के सामने दूसरा वासुदेव भी कभी नहीं जाता है, जाता है? बोलो, नहीं जाता है। दो वासुदेव के शंख की आवाज टकराई ना, वो भी अक्षरा हो गया।
10 वासुदेव होते कि नहीं एक ही काल में? 10 चक्रवर्ती भी होते हैं ना, सब जगह एक साथ होते हैं ना, पांचों भरत पांचों इरावत में। और बाकी के महाविजय में तो हमेशा होते हैं, 32 विजय में। तो एक साथ कितने सारे चक्रवर्ती हुए, तब भी एक चक्रवर्ती के सामने दूसरा चक्रवर्ती कभी नहीं जाएगा। एक महर्द्विक के सामने समर्द्विक, सममहर्द्विक, समर्द्विक का मतलब समहर्द्विक, एक जैसा। तो एक जैसा देव दूसरे देव के सामने नहीं जा सकता, एक समान मनुष्य दूसरे मनुष्य के सामने नहीं जा सकता। अगर वो प्रमत हो तो ही जा सकता है। प्रमत मतलब असावधान हो, उसको पता नहीं हो तो ही। जैसे ये अक्षरा वैसे ही हुआ ना, कृष्ण वासुदेव वो कपिल वासुदेव के नगरी में गए, द्रौपदी को छुड़ा कर ले आए, वो प्रमत्त था तभी ना, उसको पता भी नहीं चला कि एक वासुदेव आके चला गया, बोलो। तो वो प्रमत्ति असावधानी था ना तब। ऐसे ही मध्य में से जाने वाला देव शस्त्र का प्रहार करके जा सकता है, और प्रहार किए बिना नहीं जा सकता। देखो, मध्य में से अगर जाना है किसी देव को, एक देव दूसरे देव के मध्य में से निकलेगा तो वो शस्त्र का प्रहार करके ही जा सकता है। मतलब क्या हुआ समझ में आया? वो उसको लड़ेगा, उसको हराएगा, बाद में ही उसके मध्य से जाएगा, नहीं तो वो दूसरा उसको जाने ही नहीं देगा। जाने देगा क्या, बताओ? हाँ, वो पहले शस्त्र का प्रहार पहले करेगा, जो आया है ना, जो बीच में से निकल रहा है ना, वो पहले शस्त्र का प्रहार करेगा और बाद में जाएगा। पहले वो जाए और बाद में पीछे से शस्त्र का प्रहार करे, ऐसा नहीं होता है, बराबर। मतलब कि एक सममहर्द्विक देव को दूसरे सममहर्द्विक देव के सामने जाना हो तो बिना शस्त्र प्रहार वो नहीं जा सकता, उसको शस्त्र प्रहार करके ही जाना। जैसे आएगा लड़ाई हो जाएगी, बराबर, इसलिए वो आमने सामने आते ही नहीं। ऐसे ही अल्पद्विक देव या देवी महर्द्विक देव के देवी के मध्य में नहीं जा सकते। अल्पद्विक तो कहाँ से जाएगा, वो शस्त्र प्रहार करेगा तो वो कर भी नहीं पाएगा, कर पाएगा बोलो? हाँ, वो महर्द्विक को तो शस्त्र से मार भी नहीं पाएगा, उसके पास तो ऐसे शस्त्र भी नहीं होगा, इसलिए वो जा ही नहीं सकता, वो जाता भी नहीं है। समर्द्विक देव अथवा देवी मध्य में से जा सकते हैं, अगर वो सावधान ना हो तो वो पहले शस्त्र प्रहार करेगा, फिर वहां से जाएगा। और महर्द्विक देव या देवी अल्पद्विक के मध्य में से कभी भी जा सकते हैं। उपली उपली पायदान वाले देव निचली पायदान के देवों के बीच में से तो वो कभी भी जा सकते, बराबर। ऐसे ही रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकी के जीव कैसे भूतगल परिणाम का अनुभव करते हैं? तो कैसे करेंगे बोलो, अनिष्ट या निष्ट, इष्ट? अनिष्ट ही करेंगे ना। हाँ, इष्ट कभी नहीं करेंगे, अनिष्ट ही करेंगे। अम अम नाम बोला जाता है उसको, मन को प्रतिकूल। अनिष्ट मतलब इष्ट नहीं, इच्छने योग्य नहीं। अधः सप्तम पृथ्वी के नारक तक वो वेदना परिणाम का ही अनुभव करते हैं, और वेदना किसी को अच्छी नहीं लगती, लगती है बोलो? किसी को नहीं। इनकी संज्ञा कैसी होती है? तो मन को प्रतिकूल परिग्रह संज्ञा के परिणाम, मन को प्रतिकूल और परिग्रह संज्ञा के परिणाम को ही वो अनुभव करते हैं। नारकी के जीव को पाप कर्म का उदय होता है, इसलिए उनको प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते हैं। प्रतिकूल मन को प्रतिकूल, वो जीव अनिष्ट अकांत मन को प्रतिकूल ऐसे पुद्गल परिणाम का अनुभव करते हैं।
और शीत, उष्ण, क्षुधा, तृषा, खंजवार, परतंत्रता, भय, शोक, जरा और व्याधि, ऐसे 10 प्रकार की वेदना, जो 22 वेदना है परिश, उसमें से वो 10 प्रकार की वेदना का अनुभव करते हैं। बराबर। और वहां पुद्गल परिणाम वेदना आदि 20 द्वार से उसका वर्णन है। वो पुद्गल के जो 20 द्वार हैं वो मैं यहाँ फिर से कह रही हूँ, हमने पहले किए, मैं फिर से कह रही हूँ, सुनिए। पुद्गल, पहला है पुद्गल परिणाम, दूसरा वेदना द्वार, पहले पुद्गल परिणाम द्वार, फिर वेदना द्वार, फिर लेश्या द्वार, फिर नाम और गोत्र द्वार, उसके बाद अरति द्वार, भय द्वार, शोक द्वार, क्षुधा द्वार, पिपासा द्वार, व्याधि द्वार, उच्छ्वास द्वार, अनुताप द्वार, क्रोध द्वार, मान द्वार, माया द्वार, लोभ द्वार, आहार संज्ञा द्वार, भय संज्ञा द्वार, मैथुन संज्ञा द्वार और परिग्रह संज्ञा द्वार। देखा, हम 8 संज्ञा आ गई कि नहीं? क्रोध, मान, माया, लोभ, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, 8 संज्ञा तो आई गई। ठीक है, तो जो 10 दूसरी जो 2 संज्ञा है वो जीव मोक्ष के लिए ही यूज करेगा ना। ये 8 संज्ञा से तो संसार ही मिलने वाला है, नरक, तिर्यंच, चारों गति। तो जो ओग संज्ञा और विशिष्ट संज्ञा है उसी से ही हम मोक्ष जा सकते हैं। बराबर। हाँ, उसी से ही हम मोक्ष जा सकते। तो चलो, आज आपने ये वेदना द्वार देखा, नारकी का, और नारकी की पीड़ा और नारकी के जीवों की आयु सब हमने जानी। अब आगे करेंगे अगले क्लास में, जो हमने अभी जो पुद्गल द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से कैसे कैसे ये जो पुद्गल परमाणु होते हैं और उनका जो क्या फल है, पुद्गल का परिणमन क्या है, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। बराबर। बराबर। ठीक है। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ, અને કાલે આ ટાઈમે જ ને